हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि कल से आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 का पेपर शुरू होने जा रहा है, तो भाई सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट सभी रेलवे एस्पिरेंटों को। तो मेरे भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए आपका पेपर तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, खासकर टेक्नीशियन एग्जाम, क्योंकि इसमें सारे सवाल ना बिल्कुल बेसिक से आने वाले हैं। इसमें साथ ही आपका जीके का केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन साथ ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रहेंगे, तो 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। और साथ ही हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का, तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, और हम बात कर लेते हैं मैथ का, तो 25 क्वेश्चन, और साथ ही सबसे अधिक सवाल आएंगे 40 क्वेश्चन, जो कि साइंस पोर्शन से रहने वाले हैं। वो भी साथियों बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। तो यदि साथी आप ये सेशन आप अपने शिफ्ट से पहले देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में छप सकता है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही आपका पेपर 1.5 घंटे का होगा मेरे भाई। याद रखिए, इन 1.5 घंटों में आपका टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबरों का। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। तो आप उम्मीद करूंगा आपसे कि नेगेटिव मार्किंग से आप बचने का प्रयास करेंगे, तुक्काबाजी नहीं करेंगे। जो आएगा साथियों बिल्कुल वही आप राइट आंसर देकर आप अपने कंप्यूटर पे आने वाले हैं। ओके मेरे भाई, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग 65 क्वेश्चन को करेंगे और सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। टारगेट इस बार हम लोग का यही बना है कि जो हम लोग जितना क्वेश्चन सेशन में कर रहे हैं, उसी सेशन में सारे क्वेश्चन को याद कर ले रहे हैं। तो साथ ही एग्जाम डेट की अब हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि कल से भाई आपका पेपर शुरू होने जा रहा है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। डेली क्लास की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे और शाम को 6:30 PM पे। ओके मेरे भाई, तो चलिए, और लास्ट में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे कि आपका इस सेशन से कितना स्कोर बना। ओके मेरे भाई, पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए जिम्मेदार है? तो मेरे भाई जो प्रकाश का अपवर्तन है वो सितारों की जगमगाहट के लिए जिम्मेदार है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई? तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार साथी किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी? तो सिक्किम राज्य में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। अंडा यानी अंडाशय से बच्चादानी में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो जो साथी अंडा यानी अंडाशय से बच्चादानी में किसके माध्यम से लाया जाता है, वो साथी डिंब वाहिनी के माध्यम से। तो 3 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। नाट्य लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो नाट्य लोक नृत्य साथी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो 4 का सी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 5 क्या दिया है मेरे भाई। कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती हैं? तो कौन सी रक्त वाहिकाएं साथी फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है प्योरीफाई करके? तो मेरे भाई जो फुफ्फुसीय सिराएं होती हैं ना, ये ले जाती हैं। तो 5 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है मेरे भाई। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में कितना ऊर्जा होती है? तो जो साथी एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में जो आपकी ऊर्जा होती है ना, वो अधिक ऊर्जा होती है। तो 6 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। और साथी आपकी स्क्रीन पे फटाफट क्वेश्चन आएंगे और आपको फटाफट क्वेश्चन का जवाब देना और याद कर लेना है। ओके मेरे भाई, तो देखिए हमें कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल से आपका पेपर शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन न्यूट्रल ऑक्साइड है? तो कौन सा उदासीन न्यूट्रल ऑक्साइड इनमें से? तो साथी याद रखिए नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो 7 का डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक साथी दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो देखिए सी ऑप्शन क्या आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? तो कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? तो साथी याद रखिए मादा एडीज मच्छर होती है, मादा एडीज मच्छर। तो बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है।
आलंब से आयस की दूरी क्या कहलाती है? तो आलंब से आयास की दूरी क्या कहलाती है दोस्त? तो याद रखिए आयस की भुजा कहलाती है। तो 10 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है मेरे भाई? हाल ही में अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो साथी अमिताभ बच्चन जी को किया गया था। 11 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, टोटल साथियों 100 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा भाई। इसमें सेक्शन नहीं रहेगा, जैसे कि जीके का 10 क्वेश्चन अलग से सेक्शन नहीं रहेगा। कभी आपको जीके क्वेश्चन मिल जाएगा, तो कभी रीजनिंग का, कभी मैथ का, तो कभी साइंस का, कभी आपके बेसिक इंजीनियरिंग से, तो कभी एक आध सवाल कंप्यूटर से भी पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा साथी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एथनोइक अम्ल है? तो कौन सा एथनोइक अम्ल है? तो साथी याद रखिए एसिटिक अम्ल है। तो 12 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है? तो साथ याद रखिए विटामिन B2 को। तो 13 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है मेरे भाई? जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना साथी किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो मेरे भाई ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। और जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी भाई? 1999। ये डेट आप याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन क्या है इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा नियम स्थिर दाब में कार्य करता है? तो कौन सा नियम स्थिर दाब में कार्य करता है? तो साथी चार्ल्स के जो नियम है, ये चार्ल्स के नियम साथी स्थिर दाब में काम करते हैं। तो 15 का ए ऑप्शन क्या होने वाले? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने तक चर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं मेरे भाई, ये +1 से लेकर +5 तक क्या करते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो देखिए +1 से लेकर +5 तक सी ऑप्शन क्या आ रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 17 क्या दिया है? निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो मेरे भाई कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो याद रखिए कटिंग प्लायर। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये सेशन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आप हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए साथियों, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथियों रियो डी जेनेरो में, यानी ब्राज़ील में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है दोस्त? गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो साथ ही ये नर युग्मक कहा जाता है। तो 19 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है मेरे भाई? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की किस रीडिंग का तापमान समान होता है? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की किस रीडिंग का तापमान साथी समान होता है? तो -40 का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर। आपको सभी सवाल देखना है, ऑप्शन देखना है एकदम ध्यान से, क्योंकि सारे सवाल आपके बिल्कुल ऐसे ही आने वाले हैं। जो आप अभी तक रिविजन किए होंगे ना मेरे भाई, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। क्योंकि टेक्नीशियन एग्जाम में कभी आपको देखेंगे नया सवाल नहीं बनाएंगे। जो रेलवे एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए थे सवाल, बिल्कुल वही सब दोहराते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शुक्रवाहक यानी शुक्राशय से वाहिनी प्राप्त करती है और ये किसके रूप में मूत्र मार्ग में खुलती है? तो देखिए शुक्रवाहक यानी शुक्राशय से वाहिनी प्राप्त करती है और ये साथी जो आपका स्खलनीय वाहिनी होती है ना, इसके रूप में मूत्र मार्ग में खुलती है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 22 मेरे भाई क्या दिया है? कौन अध्रुवीय है लेकिन इसमें ध्रुवीय बंधन समाहित होता है? तो साथी इनमें से कौन अध्रुवीय है लेकिन इसमें ध्रुवीय बंधन समाहित होता है? तो साथी CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो 22 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको देखिए डेली तो क्लास हम देंगे ही टेक्नीशियन का, बस आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन यार ऑन कर लीजिए। चैनल पे है ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इससे आपको जब हम क्लास आपको देंगे
करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन पॉलिस्टर वर्ग में आता है? तो इन बहुलकों में से कौन पॉलिस्टर वर्ग में आता है? तो साथी केवल डेक्रॉन आता है। तो 23 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है मेरे भाई? उस दर्पण का नाम लिखिए जो कारों के पार्श्व दर्पणों में प्रयोग किया जाता है। तो साथी उस दर्पण का नाम लिखिए जो कारों के पार्श्व दर्पणों में प्रयोग किया जाता है। तो साथी उत्तल। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई क्या दिया है? शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पे किसे जाना जाता है? तो साथी बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। तो 25 नंबर का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या देंगे हम साथी? पहले जीके का सवाल करें, फिर देखिए साइंस के सवाल, फिर करंट अफेयर के सवाल, फिर रीजनिंग के सवाल भी आपको मिलेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने WPL 2024 जीत लिया है, जो कि इस टीम की कैप्टन स्मृति मंधाना थी। तो इस टीम की कप्तान कौन थे भाई? इस टीम का कप्तान कौन थे भाई? हमें बताया तो स्मृति मंधाना थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। और जो साथी आपका 2024 का महिला IPL हुआ था, उसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना था? यानी MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तो दीप्ति शर्मा बनी थी, याद रखिएगा साथी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या दिया है? एक सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम के कितने युग्म होते हैं? तो एक सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम के कितने युग्म होते हैं? तो साथी टोटल 22 होते हैं। तो 27 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है मेरे भाई? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो किस रक्त समूह वालों को लोगों को साथी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो भाई AB+ को। क्या मेरे भाई? AB+ को। तो 28 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। प्रवेश का संबंध निकास से, तो डरपोक का संबंध किससे हो जाएगा भाई? डरपोक, प्रवेश और आपका निकास, ये सब क्या है? क्या है साथी बताएंगे? एक तरह के ये प्रवेश और निकास समानार्थी, और डरपोक का क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या होना चाहिए? निर्भीक होना चाहिए। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 30 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं होता है? तो किसका उपयोग साथी खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं होता है? तो मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 मेरे भाई, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इनमें से साथी कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो साथी तराजू। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में साथी देखिएगा उत्तोलक से कम 2 क्वेश्चन जरूर रहने वाले हैं, याद रखिएगा साथी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या दिया है मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? तो इनमें से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? तो कौन करता है साथी? जाइलम, जल। याद रखिए, फल कौन प्रदान करता है? फ्लोएम करता है। यहाँ जल की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, तो जाइलम करता है, जल हो जाएगा। 32 का साथ डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई? CaO2OH2। तो देखिए ए ऑप्शन क्या दिया? CaOH2। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथी मार्च 2024 में जो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ये साथी आपका हिसार हरियाणा में किया गया है। तो 34 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया मेरे भाई? ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव किसने दिया? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रस्ताव मेरे भाई किसने दिया? तो याद रखिए जोहान्स केपलर ने दिया।
तो 35 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, गन्ने के पौधे किसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक हैं। तो गन्ने के जो पौधे होते हैं ये साथी सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। तो 36 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है, प्रशीतक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। बताइए प्रशीतक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्त याद रखिए वाष्पीकरण पे। तो 37 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा भाई आप फटाफट हर एक क्वेश्चन को याद करते चल रहे होंगे, क्योंकि देखिए बिना बातें किए हम लोग सवाल को कर रहे हैं, क्योंकि कल से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार उत्पन्न करता है। बताइए कौन सा एक कोशिकीय जीव साथी काला आजार उत्पन्न करता है। तो मेरे भाई लिस्टमैनिया करता है। तो 38 का बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है मेरे भाई, मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो मानव रक्त का जो तरल भाग होता है वो साथी क्या कि जो कि क्या कहा जाता है उसे, जो कि जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो मेरे भाई प्लाज्मा कहा जाता है। तो 39 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 40 क्या दिया मेरे भाई, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस मात्रा का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। तो मोल का उपयोग किया जाता है साथी। किसका, मोल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए साथी डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है, डैश किसको विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के लॉब से ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो साथी जो आपका अधातु है ना, इसको विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है, और ये साथी इलेक्ट्रॉनों के लाभ से ऋणावेश आयन बनाते हैं जो अधातु होते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया मेरे भाई, हाइपोथैलेमस से पतले आधार से लटकी किस ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। तो ये साथी सिंपल सा पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, ये मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। ओके, तो डी ऑप्शन क्या होने वाला है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 43 देखिए, लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल केरोसिन के ऊपर उठने का कारण क्या है। भाई बताइए आप लोग, लालटेन कभी देखा है, उसकी बत्ती में मिट्टी के तेल केरोसिन के ऊपर उठने का कारण क्या होता है, केशिकत्व होता है। क्या, केशिकत्व। सी ऑप्शन देखिए दे रखा है। तो 43 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फीमर है, फीमर है ना मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 45 क्या दिया, स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो स्यूडोपोडिया तो हम जानते हैं क्लास 6 से ही साथी अमीबा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 46 क्या दिया दोस्त, हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया उषा उत्थुप को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया। बताइए किस क्षेत्र में साथी सम्मानित किया उषा उत्थुप को। तो दोस्त इन्हें कला के क्षेत्र में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है, फरवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत का खनिज उत्पादन कितना बढ़ गया। तो देखिए 2023 का रिपोर्ट साथी फरवरी 2024 में जारी किया गया। इसके अनुसार भारत का जो खनिज उत्पादन है वो कितना बढ़ गया। तो साथी 5.1% बढ़ गया। तो देखिए 47 का सी ऑप्शन क्या हो रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए दूसरे युग्म को पूरा करेगा। बिल्कुल रीजनिंग का सवाल है। फिल्म से 10 बना रहा है तो HOTE का संबंध क्या कितना बनेगा। फिल्म से 10 कैसे बना होगा सोचिए एक बार। यदि हम इसका कोड करते हैं तो यप 6, आई आपका 9, यल आपका 12, एम आपका 13। चलिए सबको जोड़िए देखिए एक बार, जोड़ने में कितना आ रहा है। 6 और 9 कितना होता है आपका 15,
15 12 27, 15 12 आपका कितना होता है 27 होता है, बिल्कुल 27 और 13 40, 40 और इसमें कितने अक्षर है 4 है, तो 4 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा जोड़ने पर, जो कि देखिए 10 आ गया। अब हम उसी तरह यच को कोट करते हैं, यच ओ टी जो होट लिखा है, यच 8 होता है प्लस कीजिए, ओ आपका 15 होता है प्लस टी आपका 20 होता है प्लस ई आपका 5 होता है, जोड़िए 8 और 15 23, 23 20 आपका कितना होगा 43, 43 5 48, 48 में जब आप लोग साथी 4 का भाग देंगे, जब आप लोग इसका 4 से 48 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 ऑप्शन दिया, ए दिया, क्या किया है सबको कोड करके जोड़कर जितना अक्षर है बस भाग दे दिया है, सिंपल से साथी। तो ए ऑप्शन क्या रहा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। छोटे छोटे सवाल, काफ़ी इजी सवाल थे ये, ओके बिल्कुल ऐसा ही सवाल रीजनिंग के मिलेंगे आपको पेपर में, आपको ये नहीं मिलेगा बहुत कठिन, कोई भी टॉपिक से रीजनिंग के सवाल आएंगे ना बिल्कुल बेसिक का सवाल पूछेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है बताइए आप लोग, तो फाइकस बेंगालेंसिस है, क्या सती फाइकस बेंगालेंसिस है, तो 49 का सी ऑप्शन क्या आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 17 है, 2 + 8 + 7 कितना आ रहा है 17, तो किसका हो जाएगा क्लोरीन का हो जाएगा, ऐसे तरीका होना चाहिए साथी, बी ऑप्शन का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है, किस नियम के अनुसार स्थित ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है बताइए, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो साथ ही याद रखिएगा बॉयल का जो नियम होता है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारा पर मोटा होता है क्या कहलाता है, भाई दिमाग लगाइए, वह लेंस जो बीच में क्या होता है पतला और किनारा क्या होता है मोटा होता है, तो क्या बोलेंगे उसको भाई हम लोग अवतल लेंस से बोलते हैं, तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 ये किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 44 है ये आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, 53 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है बताइए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है मेरे भाई, तो अपसारी लेंस की, तो 54 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है, एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है, तो एक सभागार में ध्वनि की जो निरंतरता होती है साथ ही ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम होती है और इसे साथ ही अनुरणन कहा जाता है, क्या अनुरणन कहा जाता है, तो 55 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में किंग को MKPI लिखा जाता है, तो उसी कूट में NIC को कैसे लिखा जाएगा भाई बताइए, किंग को MKPI KING, किंग को MKPI लिख रहा है, आपका के कितना होता है 11 होता है, बिल्कुल किंग को यम आपका 13 होता है, आई आपका 9 होता है, के आपका 11 होता है और एन आपका 14 होता है, पी आपका 16 होता है, जी आपका 7 और आई आपका 9। देखिए 11 से 13, 9 से 11, 14 से 16, 7 से 9, मेरे भाई क्या करा +2, केवल सिंपल सा +2 किया सभी में, 11 से 13 KMIKNPGI, तो अब हमसे किसका बचे NIC, एन आपका कितना होता है 14 होता है, 14 में +2 जोड़िए 16, 16 पे कौन होता है पी होता है, देखिए पी केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पे दिया, तो ऑप्शन ए बी और ऑप्शन सी को हटाइए, फिर देखिए एन आई आपका कौन है आपका 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11 पे कौन होगा के होता है, पी के देखिए दोनों ऑप्शन में भी दिया है बिल्कुल, फिर उसके बाद NIC, सी आपका 3 होता है, 3 में +2 जोड़िए 5, 5 पे कौन आएगा ई आता है,
PKE किसमें, ऑप्शन डी पे है, पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं है। बस भाई सिंपल सा क्या किया है, +2 को सीरीज में बढ़ाया है। तो किंग को MKPI लिखा जो कि +2 करके लिखा है, तो NIC को हम लोग कोड करके +2 करके जो नंबर आ रहा है उस पर अक्षर देख कर बस हम लोग दे रहे हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। पानी का घनत्व तो लगभग कितने केल्विन पर सबसे अधिक होता है, बताइए। पानी का जो घनत्व होता है सबसे अधिक साथी 277 केल्विन पर सबसे अधिक होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के कितने अनुपात में मौजूद होते हैं। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं साथियों 14:3। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया है। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, बताइए। पौधे में साथी प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो साथी नाइट्रोजन का। तो 59 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है। नींबू के रस का pH लगभग कितना होता है। नींबू के रस का pH लगभग कितना होता है, तो भाई 2 होता है। लगभग में पूछा तो 2 होता है। तो 60 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है। आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए। आर्क वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो भाई हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो 61 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किससे स्वाद की समस्या होती है और सड़े हुए अंडे की गंध होती है, बताइए। किससे स्वाद की समस्या होती है और सड़े हुए अंडे की गंध आती है, तो साथ ही ये तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड्स होता है। डी ऑप्शन क्या होने वाले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनिलिडा का उदाहरण है, तो इनमें से देखिए केवल केचुआ है एनिलिडा का उदाहरण। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 जो कि लास्ट 1996 में प्रधानमंत्री बनने पर HD देवगौड़ा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, बताइए। 1996 में प्रधानमंत्री बनने पर जो HD देवगौड़ा थे साथी, ये किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, तो साथी कनकपुर कर्नाटक से किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली साथी आज हम लोग का पेपर से पहले एक ओरिजिनल पेपर को हल के लिए जो कि टोटल 65 क्वेश्चन हल किए। अब बताइए आपका साथी इनमें से कितना आपका स्कोर बना, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे साथी कि आपका इन 65 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे और आप हर एक क्वेश्चन याद करे होंगे। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोपहर में 1-12:30 बजे एक नए क्लास के साथ, लाइव क्लास का, जो कि साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो रेलवे एग्जाम पूछे गए। ओके दोस्त, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन मंगलमय हो।